Hi everyone, welcome to another very important video. So you have your examination on 18th of December, right? You have just handful of days left. So let's quickly have a list of the various things जो आपको एग्जाम हॉल में याद रखनी है, एग्जाम हॉल में लेकर जानी है and everything around, right? So if you're new to Botany Insider, check out the entire series of revision bullets. हमने सारे यूनिट्स के आपके लिए रिवीजन बुलेट्स के फॉर्मेट में प्रेजेंटेशंस वीडियोस क्यूरेट करे हैं ताकि आप हर यूनिट को क्विकली रिवाइज इन कर सकें. सो चेक देम आउट इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दोज पीडीएफ्स. हमारा लक्ष्य बैच टेलीग्राम पर लाइव है जो एक फ्री गाइडेंस ग्रुप है वेयर यू विल बी एबल टू गेट एवरी रिसोर्स पॉसिबल फॉर completely फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक दैट आउट. Let's talk about the exam hall checklist. And by exam hall checklist, the very first thing, because now your admit card is out. इनिशियली प्रॉब्लम आई थी एडमिट कार्ड के डाउनलोडिंग में. नाउ इट्स वर्किंग फाइन. आई होप आप सब ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा. सो मेक श्योर दैट यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड एंड कीप इट रेडी. आई वुड सजेस्ट यू 2 एडमिट कार्ड एटलीस्ट लेकर जाना बिकॉज यू नेवर नो, इट माइट कॉज कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. सो हैव 2 एडमिट कार्ड्स विद योर सेल्फ in the hard copy format ready. Second, passport size photograph, right? Take at least 2 passport size photograph for yourself. आपको एग्जाम हॉल में काम आएगी. सो कीप अ नोट ऑफ दैट एज वेल. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, योर आईडी प्रूफ. whatever ID proof you wanted to take, be it your PAN card, be it your Aadhaar card, anything. I would suggest Aadhaar card ले जाना ज़्यादा better है, ज़्यादा authentic है. So make sure that you have your Aadhaar card with yourself because they cross verify the Aadhaar number also sometimes. So keep a note of this thing as well, that you're keeping the Aadhaar card, and this should be in original, राइट? आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है. नाउ ऑप्शनल इज लाइक समटाइम्स दे गिव यू पेन्स इनसाइड, समटाइम्स दे माइट अलाउ यू टू टेक योर ओन पेन इनसाइड, बट मेक श्योर कि जो पेन है वो ट्रांसपेरेंट हो, राइट? पेन का कोई कलर नहीं होना चाहिए. इट शुड हैव अ ट्रांसपेरेंट बॉडी. एंड ब्लू ब्लैक एनी कलर वुड वर्क, बट मेक श्योर दैट यू टेक अ पेन अलॉन्ग विद योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू आपको मेन एग्ज़ाम में हेल्प होगी. मोस्ट प्रोबेबली हमें एग्ज़ाम सेंटर में मिल जाता है, बट स्टिल लेट्स कीप बैकअप रेडी फॉर आवर सेल्फ. सो एक पेन ले जाना, लाइक डोंट फॉरगेट अबाउट दैट एज वेल, राइट? सो दीज आर योर मेन इंपॉर्टेंट चेक लिस्ट, राइट? इसके अलावा if you want, you can take up a water bottle as well. If possible, take a transparent water bottle only, otherwise they'll ask you to throw it or ask you to like return it back to your parents or whosoever is accompanying you. So take your water bottle as well. So ये मेन 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में लेकर जानी है. योर एडमिट कार्ड, योर फोटोग्राफ, ID प्रूफ, पेन एंड योर वाटर बॉटल, राइट? नाउ एक और छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको 180 मिनट्स के अंदर किस तरीके से आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच इट. जस्ट अ क्विक सजेशन, स्टार्ट योर एग्जामिनेशन विद पार्ट सी, देन गो विद पार्ट बी एंड देन पार्ट ए. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. उसके बाद हर एक सेक्शन के लिए टाइम बाउंडेशन अपने माइंड में रेडी रखना. पार्ट सी के लिए अप्रॉक्सीमेट 80 to 90 मिनट्स, पार्ट बी के लिए अप्रॉक्सीमेट 40 to 45 मिनट्स और पार्ट ए के लिए 30 मिनट्स. अगर आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं, आपके पास इसके बाद भी लाइक इट इज़ 90 + 30 इज़ 120 + 40 इज़ 160. आपके पास इसके बाद भी 20 मिनट्स रिमेनिंग होंगे. यू कैन रिड्यूस सम टाइम हियर, इंक्रीज सम टाइम हियर और रिड्यूस सम टाइम हियर और एड इट ऑन टू सम अदर सेक्शन, बिकॉज ये डिपेंड करेगा आपने कितनी अच्छे तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज किया है मेन एग्जाम में एंड हाउ आर यू मैनेजिंग आउट योर टाइम वेल. सो यूटिलाइज और हैव अ प्रॉपर सेगमेंट रेडी अपने माइंड में कि हमें किस यूनिट को, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है एग्ज़ाम के अंदर. हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ मिनट्स भी, लाइक यू हैव टू कीप अ नोट दैट यू आर नॉट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन टू वन क्वेश्चन. अगर किसी क्वेश्चन में लेट्स से
पार्ट सी का क्वेश्चन है। पार्ट सी के क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम 3 मिनट्स देने हैं एक क्वेश्चन को। अगर किसी क्वेश्चन में 3 मिनट्स से लाइक इट इज़ एक्सीडिंग 3 मिनट्स, लीव द क्वेश्चन देन एंड देयर एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर दैट हम अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज आउट कर कर चले, राइट। सो पार्ट सी के अंदर मैक्सिमम 3 मिनट्स आर इनफ फॉर यू टू गेट द क्वेश्चन कंप्लीटेड। नहीं होता, लीव इट, उसको मार्क करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करो, राइट। पार्ट बी के अंदर मेजरली क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते हैं, सो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पार्ट ए को लास्ट में करो, जो हमारा मैथमेटिकल सेक्शन है, और उसमें भी टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर, राइट। लास्ट के जो 10 मिनट्स होंगे, नो मैटर आपने कितना आपका पेपर बाकी है, बट अगर आप ये टाइम मैनेज करके चलेंगे तो आपका पेपर नहीं बचेगा, यू विल बी एबल टू लाइक फिनिश ऑफ योर पेपर ऑन टाइम। लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि जो क्वेश्चन माइंड में आपने सॉल्व किया है, जो आंसर आपने सोचा है, इज़ द आंसर मैचिंग योर सबमिटेड आंसर और नॉट। समटाइम्स दिस कैन ऑल्सो cause a problem, right? So cross verification is also very very important. 10 minutes, 5 minutes, whatever is your comfort zone, लेकिन एग्जाम में बिफोर लाइक विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन मत जाना, लाइक विदाउट क्रॉस वेरीफाइंग डोंट सबमिट द पेपर, और लास्ट मिनट तक अपना पेपर अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज करना, राइट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर वन थिंग, that you are having a calm mind, you are having no negative thoughts, because complete your mindset is something that is going to help you out in the examination. So do not have any negative thoughts, stay calm, stay like do not have any kind of exam stress or result stress कि result क्या आएगा। पहले वो 180 minutes को stress free चलाएंगे, यूज़ करेंगे अच्छे से, you will be utilizing it, and then only it is going to give you good results out there, right? Last but not the least, give your best shot. Just make sure that you give your best shot in the examination. Whatever you have studied, just keep a very positive mindset towards it. आपने जितनी भी मेहनत की है, make sure that you are utilizing it, make sure that you are focusing upon putting every possible effort to let those 180 minutes work fine and proceed. In addition to that, also remember, आपको इफ़ इट्स योर सेकेंड अटैम्प्ट, इफ़ इट्स योर थर्ड अटैम्प्ट, पुरानी जो भी आपने मिस्टेक्स करी थी उन मिस्टेक्स को ओवरकम कर कर यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, और यू हैव टू लाइक give the examination altogether, right? And just make sure that everything is in line with your positive thoughts only, right? So no negative thoughts, stress free result, like no stress of the result, a calm mind, and giving your best shot, and just having the confidence that I can do it, right? Be confident enough that you can give your examination and you can qualify it, right? And also have a calculative mindset, right? Have a very very good calculative mindset. Make sure that you are having a calculation going on in your head, that you're not guessing. No guesswork. Guesswork should be done only when you are in proper crossing the cutoff, and then only you're going for any guesswork. Otherwise, try to avoid any guesswork in the examination. Just make sure that whatever you are marking, you are 100% sure about it. If you're not sure about it, don't go for any guesswork, because exam में guesswork backfire करता है, right? So no guesswork. Only when you're 100% sure, mark the answer. And after you're done with the calculation, मैंने ये वाला calculation भी, एक smart calculation trick भी smart strategy वाले segment में डाला था. I'll put the link of the same in the description box. Check that video as well, and make sure that you're giving your best shot, right? So that's about it. I just wanted to have a very quick discussion with you all, and all the very best, and just believe that you can do it, right? All the best, good luck, wishing you all a very very good result in the examination, and wish to see you all qualify the examination. Write down in the comment section that I can do it,
and let's manifest it for the upcoming exam. Thank you so much for watching in. You can WhatsApp or call us on this particular number, right? This is our June 2026 batch. This is our Lakshya batch. This is a completely free of cost guidance series. You can download our application for the various other contents as well, right? So thank you so much. Good luck. Take care everyone and give your best shot in the examination.